जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वैसे इस ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है अब की बार 400 पार। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की मदद से बीजेपी को रोकने की रणनीति पर काम कर रही है। इस सब के बीच देश के दोनों अहम गठबंधन ओबीसी वोटरों को खींचने के लिए पूरे जोर पर है। जानकारों का कहना है कि इस चुनाव में भी ओबीसी मतदाता गेम चेंजर साबित होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातीय गणना और ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। वो दावा करते हैं कि सरकार में 90 सचिव सरकारी है, जिनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके जवाब में अमित शाह का दावा है कि बीजेपी के सांसदों में कुल 30% ओबीसी कैटेगरी के हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ओबीसी चुनाव में कितना प्रभावशाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा दबदबा ओबीसी का है। इसकी संख्या करीब 50% है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनाने तक ओबीसी की अहम भूमिका रही है। भारत की राजनीति में बड़ा उलटफेर तब आया जब 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। सिफारिश लागू होने के बाद आरक्षण विरोधी उग्र प्रदर्शन हुए। ओबीसी के वोटिंग पैटर्न को उसके रुझान और चुनावी सर्वे की मदद से ही समझा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरह का डेटा नहीं देता जिससे ये पता चले कि किस जाति के व्यक्ति ने किस उम्मीदवार को वोट किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 18% वोट मिले थे, जो साल 2014 की चुनाव में बढ़कर करीब 31% और 2019 में बढ़कर करीब 37% हो गए। वहीं कांग्रेस को 2009 लोकसभा चुनाव में 28.55% वोट मिले, 2019 में घट चुका था। राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार कहते हैं कि बीजेपी जितने बड़े बहुमत से जीत कर आ रही है वो बिना ओबीसी के संभव नहीं है। लोकनीति और CSDS सर्वे के मुताबिक ओबीसी वर्ग में प्रभावशाली और पिछड़ी जाति माने जाने वाली ओबीसी पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया है। ओबीसी वर्ग में किस जाति की तरफ ज्यादा ध्यान देना है और किस जाति की तरफ कम, ये एक ऐसा चुनावी गणित है जिस पर बीजेपी कई दशकों से काम कर रही है। जानकारों का मानना है कि 2023 में लॉन्च की गई पीएम विश्वकर्मा योजना भी पीएम खास जातियों को ध्यान रख के किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना बड़ी गेम चेंजर है, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वे के बाद अन्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।